हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग का फिगर काउंटिंग का जो सेकंड पार्ट था, यानी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल को कैसे काउंट करना है, वो हम लोगों ने सीखा था। आज जो हम लोग को सीखना है वो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और एक रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर स्क्वायर यानी वर्ग को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, ये सब सीखने से पहले जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पहले उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन अगर ये है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल फाउंड करना है, अगर क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा था केंद्र से, सेंट्रल से जितनी रेखाएं जाती होंगी उसका जस्ट डबल हम अगर कर देंगे तो स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल पता चल जाएगा, है ना। देखते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन एंड 6। कितनी लाइनें हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक, आई होप आप लोग ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा था कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल को काउंट करना हो तो जितनी भी लाइंस जा रही है, लेकिन वो उसमें कंडीशन थी मोर देन 1 डायगोनल होना चाहिए। मतलब कि मिनिमम, अगर ये फिगर लें, हमने कहा इसमें ये चीज लागू नहीं होती है। ये इसमें आपको बस सिंपली 1 2 ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ये चीज नहीं करेंगे। अब इससे ज्यादा अगर 2 डायगोनल हो गए, 2 विकर्ण हो गए, तब की कंडीशन में हम ये चीज फॉलो करेंगे। 2 डायगोनल हो जाएं, मोर देन 2 लाइंस हो जाएं, तब ये चीज हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो जितनी लाइन सेंटर से जा रही हैं उनको क्या करेंगे, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब देखिए यहां पे 2 स्क्वायर आ गए, है ना। लेकिन ये स्क्वायर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन ऐसे नहीं है। ऐसे होती तो हम लोग शायद आसानी से चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते। कैसे कर लेते? इसमें 4 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8 यानी 16 आंसर होता। बट हो क्या रहा है, चलो हाँ, बट हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, यानी एक जंक्शन पे आके जुड़ गए हैं। तो यहां पे मैंने कहा था जब भी जंक्शन इंपैक्ट होगा तो उस जंक्शन इंपैक्ट पे 2 ट्राइंगल बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे ये भी मैंने समझाया था। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, बस ये 2 ट्राइंगल हर जंक्शन इंपैक्ट पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और एक ट्राइंगल ये ग्रीन वाला बन रहा है। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगे, है ना। तो कैसे हम लोग काउंट करेंगे देखिएगा जरा, इसको हटा दें। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग वही सेम ओल्ड प्रोसेस, पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, लाइनों को 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस स्क्वायर में 1 2 3 4, दोनों में 4 4 लाइन से, यानी कि 8 ट्राइंगल इसमें होंगे, सॉरी 8 ट्राइंगल इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जब ये इंपैक्ट हो रहा है तो उस जगह पे 2 ट्राइंगल और क्रिएट हो रहे हैं, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, यानी +2 ट्राइंगल और कर देंगे जंक्शन इंपैक्ट वाले। कितने हो गए? 8 2 10 और 18 ट्राइंगल। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फिर से एक बार रिकॉल करें, समझिए। ये 2 स्क्वायर हैं, ठीक है।
आपस में इनको जोड़ दिया गया है। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे वहां पे जंक्शन इंपैक्ट जहां क्रिएट होता है वहां पे 2 ट्रायंगल और बन जाते हैं। जितने जंक्शन इंपैक्ट होंगे, एक जंक्शन इंपैक्ट है तो वहां पे 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो जितने ही जंक्शन इंपैक्ट होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रीन वाला एक रेड वाला, इसमें इस स्क्वायर में 8 ट्रायंगल थे, इसमें 8 थे और 2 बन रहे हैं जीआई वाले, इसको यहाँ पे लिख लीजिए जीआई। तो कितने हो गए 8 8 16 और 2 18 ट्रायंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए आज हम लोग सीखना है, पहला क्या है, वर्ग में वर्गों की संख्या, और सेकंड आयत यानी कि रेक्टेंगल में वर्गों की संख्या। देखिए ये जानने से पहले हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि ये वर्ग है या रेक्टेंगल है। तो इस चीज को हम तभी समझ पाएंगे, देखिए कैसे, जितने भी समांतर रेखा युग्म है उनको काउंट कर लीजिए। पैरेलल 3 4, इसमें कितने 5 2, ये जो 2 लाइंस गई हैं समांतर रेखा युग्म, 2 इसमें गई हैं, इनको काउंट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर उनकी संख्या बराबर आ रही है, यानी कि अगर ये कहें रो और कॉलम अगर बराबर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसमें देखिए रो कॉलम बराबर आ रहे हैं, है ना, ये भी 5 है और ये भी 5 है। जब रो और कॉलम बराबर आएंगे तब वहां पे क्या होगा, वर्ग होगा। अगर ये बराबर नहीं आते हैं, इधर देखिए, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, अब ये कॉलम 3 है, रो कितनी है 6, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। समझ में आ गया। जब रो कॉलम आपस में बराबर हों तो वर्ग होगा, और जब रो कॉलम बराबर ना हो तो वहां पे आयत होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसी में देख लें, चलिए दूसरा ले लेते हैं। ये है, ठीक है। अब पहले हम लोग वर्ग में सीखेंगे, वर्ग में कैसे फाइंड आउट करते हैं। वर्ग में हमने क्या बताया, रो कॉलम बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4, इधर भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक। अब जरा रो कॉलम को काउंट कर लीजिए। ये पहले स्टेप में हम यही करेंगे, अगर हमने ये नहीं किया तो प्रोसेस गलत तो आंसर गलत, ठीक है। तो यानी हमने देखा रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, तो जब रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वर्ग होता है। और वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करने का सबसे सिंपल सा फंडा है, चूंकि रो कॉलम बराबर हैं तो किसी एक का स्क्वायर करके ऐड कर दो, किसी एक का, दोनों का नहीं, प्लस प्लस प्लस, कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 5 हो गया, 9 5 14, अच्छा 20 30 स्क्वायर आएंगे इसमें, ठीक है। क्लियर, फिर से समझिए, जब भी वर्ग में वर्गों की संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो पहले तो ये चेकआउट करेंगे क्या वो वर्ग है, क्योंकि वर्ग में वर्गों की संख्या अलग तरीके से ज्ञात की जाती है, फाइंड आउट की जाती है, और रेक्टेंगल में यानी आयत में वर्गों की संख्या अलग तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो पहले हम ये चेकआउट करेंगे हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जो हमको आकृति दी गई है वो वर्ग है या आयत है।
इसके लिए हमने तरीका क्या बताया, रो कॉलम को अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर रो कॉलम के बराबर है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारा स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए रो कॉलम आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में स्क्वायर की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, किसी एक को ले लेंगे, उनका जितने भी हमारे समांतर रेखा युग्म आए हुए हैं उनका वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझिए, सपोज ये क्या हमारा, अभी हमको नहीं पता ये वर्ग है या आयत है। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। हाँ, अब देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम को काउंट करेंगे। तो हमने ये देखा कि जितनी रो है उतने ही कॉलम है इसमें। ठीक है, कितना है, 4 रो हैं और 4 कॉलम है। तो जब रो और कॉलम बराबर हो तो हमने क्या बताया, वर्ग होगा। पहली तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये वर्ग है। और वर्ग में वर्गों की संख्या फाइंड आउट कैसे की जाती है, किसी एक को ले ले, चाहे रो को ले ले चाहे कॉलम को ले लो, पहले उनका स्क्वायर करके आपस में ऐड करना है। तो यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 1 1 × 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 16, कितना हो गया, 30। वही क्वेश्चन है पिछला वाला। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको बढ़ा दें, फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले हमको ये चेकआउट करना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये चीज याद रखिएगा। रो कॉलम को काउंट कर लेंगे। हमने देखा रो भी 5 है, कॉलम भी 5 है, यानी R इज इक्वल टू C, तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया तब हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे कि वर्गों में वर्गों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि चाहे रो को ले लें चाहे कॉलम को ले लें और उनका स्क्वायर कर दें प्लस आपस में ऐड कर दें। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहां तक तो 30 हमने अभी देखा था, प्लस 25, कितना हो जाएगा, 5 और 5, 55 वर्ग हो जाएंगे, यानी 55 वर्ग। ठीक है, एक बार ऐड कर लीजिए, गलत ना हो। 4 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, हाँ ये तो 30 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 55। ये आ गया वर्गों में वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल में अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं यूज है, समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रो कॉलम को, अब इसमें तो दिख ही रहा है रो कॉलम आपस में बराबर है नहीं। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी आयत हो जाएगा। और आयत के लिए टेक्निक क्या होती है, आयत के लिए टेक्निक ये होती है अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, एक रेखा युग्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। यानी इस रेखा युग्म को, जो समांतर रेखा वाला युग्म है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से करेंगे और 6 को 1 से, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। डिसेंडिंग और वही क्रम में करना है, 8 वाले को 3 से, 7 वाले को 2 से, 6 वाले को 1 से, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। अब हमें 5 4 3 2 से मतलब नहीं है, हमने क्या किया, 8 × 3 प्लस 7 × 2 प्लस 6 × 1, कितना आ गया, 24 14 6। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे, 4 4 8 8 6 14। ठीक है,
3 4 14 स्क्वायर्स आएंगे, सॉरी 44 स्क्वायर्स। समझिए फिर हमने कैसे किया, डाल लीजिए। आयत में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। अभी तक हमने लास्ट में क्या सीखा है, वो स्क्वायर था। इसमें रो कॉलम देखेंगे डिफरेंस है, 8 और 3 है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा आयत है ना। आयत है तो आयत में वर्गों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट वाला समांतर रेखा युग्म है ना, ये वाला, इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, देखिए 8 को 3 से किया, 7 को 2 से किया, 6 से 1 को किया, अब 1 आ गया, वहीं रुक जाएंगे क्योंकि 1 तक ही हमें करना, आगे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे। यानी 5 4 3 2 जो बचे इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बचे हैं तो बचे रहने दीजिए। ठीक है, अब 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, सबको ऐड किया 44 स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ छोटा सा लेते हैं रेक्टेंगल। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ये देखा रो कॉलम आपस में डिफरेंट है, उनमें डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो आयत है, ये चीज कंफर्म हो गई। और आयत में वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम ऐसे ज्ञात करते हैं, इधर जो समांतर रेखा युग्म है, चूंकि अवरोही क्रम में करना है यानी घटते क्रम में करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से, 4 को 2 से, और तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब ये बचा है 3, 3 को 1 से, खाली क्या गए 2 और 1, उनसे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 15 8 कितना हुआ 23, 23 प्लस 23 26, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद इन रेक्टेंगल विद इन आर कितने हैं 26, यानी एक आयत में वर्गों की संख्या कितनी है 26। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। समझिएगा, ये हमारे पास आकृति है। अब ये जब हमारे पास आकृति है तो पहले तो इसको ये फाइंड आउट करेंगे कि ये वर्ग है या आयत है, देखने से तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी रो एंड कॉलम आपस में हम काउंट करेंगे। 5 6 1 2 3 4 5 6, इधर कितना है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 है ना। रो कॉलम आपस में डिफरेंट हैं, 6 और 4 हैं, यानी कि ये क्या है, ये आकृति है, कैसी है, आयत है, यानी रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में स्क्वायर्स की संख्या हमने क्या बताया कैसे होगी, उसके लिए बड़े वाले रेखा युग्म को, समांतर रेखा युग्म को छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, जहां पे 1 आ जाए वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, रुक गए, यानी 3 तक तो हुआ है, उसके बाद 2 1 खाली गए, इनसे में मतलब नहीं। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4
24, 5, 3, 15, उसके बाद 4 इंटू 2 8, उसके बाद 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इनको ऐड कर लेंगे, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 20, 2, 1, 3, 3, 3 और 2 5। ठीक है, ठीक है, कितना 50 स्क्वायर्स। एक रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं 50। फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। फाइंड आउट किया, रो कॉलम आपस में अलग अलग हैं, 6 है और एक 4 है। जब दोनों में डिफरेंस आ जाए तो वो आयत होता है। अगर यहाँ भी 6 होता, यहाँ भी 6 होता तो वो वर्ग होता। वर्ग में वर्गों की संख्या के लिए किसी एक को पकड़ लो और उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसको पकड़ लेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, वर्गों की संख्या। कहाँ पे? वर्गों में वर्गों की संख्या। लेकिन हमने ये देखा यहाँ पे यार वर्ग नहीं है, यहाँ पे क्या है? आयत है यानी रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि रो कॉलम से डिफर है, 6 और 4 का रेशियो है, तो ये आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जो सबसे बड़ा रेखा युग्म है उसको छोटे वाले से मल्टीप्लाई करते आएंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 6 को 4 से, 5 को 3 से, 4 को 2 से और 3 को 1 से, फिर आपस में इनको ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज वर्गों में वर्गों की संख्या और आयत में वर्गों की संख्या समझ में आ गई होगी। अब फिगर काउंटिंग में एक टॉपिक और बचा है, आयत में आयतों की संख्या, यानी रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल विद इन रेक्टेंगल। ठीक है, आयत में आयतों की संख्या हम लोग सीखेंगे। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयत में आयतों की संख्या सीखेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें जितने भी फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।